हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बीआर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1 पर्सन 1 वोट। ये डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर है। यहाँ पर क्या है बच्चे कि आप जानते हैं कि हमारे पास हर पर्सन के पास वोटिंग राइट है। अभी आप लोगों के पास नहीं है क्योंकि वोटिंग की एज जो है वो 18 ईयर्स एंड अबव है। लेकिन अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, अंटिल 2015 सऊदी अरेबिया वुमेन्स डिड नॉट हैव द वोटिंग राइट। एंड एस्टोनिया एक कंट्री है बेटा जो किसके पास पड़ती है? रशिया के पास। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजन रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि जो लोग रशिया में हैं एस्टोनिया के, उन्हें रशियन माइनॉरिटीज़ में काउंट किया जाता है, उन्हें बड़ी मुश्किल से वोटिंग राइट मिलते हैं। थर्ड पॉइंट, फिजी के अंदर क्या है? फिजी एक आइलैंड है बेटा। द इलेक्ट्रल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैट दैन ऑफ एन इंडियन फिजियन। इंडियन फिजियन कौन से थे बेटा? जो प्लांटेशन वर्कर के लिए वर्कर्स को इंडिया से लेकर गया था, वो इंडियन फिजियन कहलाएंगे। उनकी जो वोटिंग वैल्यू है, वहाँ के जो फिजी जो पर्सन्स हैं, वहाँ के सिटीज़न हैं, उनकी अकॉर्डिंगली हमारी जो वोटिंग वैल्यू रहेगी वो काफ़ी कम रहती है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो मेनली डेमोक्रेसी बेस्ड होती है वो इक्वालिटी पर होती है। तो थर्ड फीचर डेमोक्रेसी का क्या बनता है? इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। हर पर्सन के पास 1 वोट होगा और उस वोट की वैल्यू भी कितनी होगी? 1। कम टू द नेक्स्ट फीचर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। सबसे ज़रूरी है कि हर पर्सन एक तो रिस्पेक्ट करे सभी के राइट्स की और रूल्स को फॉलो किया जाए, तभी एक कंट्री में डेमोक्रेसी अच्छी रह सकती है। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस। जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिली? फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है। Since then the country has been ruled by ZANU-PF। ZANU-PF का मतलब क्या है? ये एक कंट्री की पार्टी का नेम है। जैसे हमारे यहाँ होती है ना कि बीजेपी है, लाइक इसी तरह से वहाँ पे एक पार्टी का नाम है ZANU-PF। ये पार्टी ऐसी थी जिसने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था और इसका जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया था? सबसे ज़्यादा फ्रीडम्स के लिए स्ट्रगल किया था। रूल द कंट्री, बाद में उसने रूल किया कंट्री पर। आफ्टर सिंस इंडिपेंडेंस इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शंस हो रहे हैं एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF। हमेशा वही जीत रहे हैं। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। क्या यह डेमोक्रेटिक होगा? नो। Over the years, his government changed the constitution several times to increase his power to the president, to make him less accountable। अगर कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम आता है तो हम गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं और गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ता है। गवर्नमेंट हमारे लिए अकाउंटेबल रहती है। बट यहाँ पे क्या किया उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशंस में पावर्स को चेंज कर दिया और प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा दिया और उसे लेस अकाउंटेबल कर दिया गवर्नमेंट को। किसके लिए? पब्लिक के लिए। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड। ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हरास किया गया एंड देयर मीटिंग डिस्टर्प्टेड। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। कि पब्लिक को जो हमारे रहता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो ख़त्म कर दी, वो चीज़ को भी इलीगल कर दिया। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई लॉ नहीं, उसको लिमिट कर दिया गया जिससे कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाए। मीडिया जैसे टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। अब वो क्या चीज़ें दिखाएंगी? सिर्फ जो रूलिंग पार्टी की अच्छी चीज़ें होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया जाएगा। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर
but the government harassed those journalists who went against it. न्यूज़पेपर में अगर कोई जर्नलिस्ट उनके अगेंस्ट देता था तो उसे भी हरास किया जाता था. द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट. ना ही कोर्ट की जजमेंट को वहाँ पर वैल्यू किया जा रहा है. एंड प्रेशराइज जजेस को भी प्रेशराइज किया जा रहा है. ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017. क्या आप इसे अब डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? नहीं. इसका फीचर क्या बनता है? फोर्थ फीचर, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कैसे रूल करना चाहिए? अपने लिमिट में रहते हुए. और किसको फॉलो करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को और सिटीजन्स के राइट्स की वैल्यू करनी चाहिए. यहाँ पे आता है समरी डेफिनेशन. अब इसे सम अप करेंगे हमारे डिस्कशंस को. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यहीं से हमने स्टार्ट किया था. हमने ये देखा कि डेफिनेशन जो है वो एडिक्वेट नहीं है. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी जो फीचर्स थे. इसमें हमने क्या चीज़ों को डिस्कस किया कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर्स डिसीजंस. कि जिन रूलर्स को पीपल्स इलेक्ट करेंगे वो मेजर डिसीजंस लेंगे. इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर. इलेक्शंस क्या देते हैं? चॉइसेस देते हैं, एक फेयर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं पीपल्स को कि वो अगर खुश नहीं है करंट रूलर से दे कैन चेंज इन द नेक्स्ट इलेक्शन. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. सभी के पास इक्वल बेस है क्योंकि सभी का 1 person 1 वैल्यू 1 वोट 1 वैल्यू है. द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लेट्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी रूल बाय लॉ कि लॉज की रिस्पेक्ट करनी है, हर सिटीजन के राइट्स की रिस्पेक्ट की जाएगी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वाई डेमोक्रेसी. अब इसमें 2 पॉइंट्स को कंसीडर किया जाएगा कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट का मतलब क्या है कि आप डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे. यहाँ पर डीमेरिट्स क्या है? डेमोक्रेसी के लीडर्स कीप चेंजिंग. लीडर्स बदलते रहते हैं. यहाँ पर क्या रहता है कि दिस लेड टू इंस्टेबिलिटी. कि डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी नहीं रहती है. डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले. सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी. मोरालिटी के लिए, नैतिक शिक्षा, नैतिक चीज़ों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है. यहाँ लोग सिर्फ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स करते हैं. ये मेन पॉइंट्स हैं जिसको आपको अच्छे से लर्न भी करना है. सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी. आपको बहुत सारे पीपल से कंसर्न करना पड़ता है. अगर आप मतलब डिक्टेटरशिप में होंगे तो वो तो अपनी मर्ज़ी से सोचेगा और अब कर देगा. लेकिन जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर बहुत सारे पीपल से कंसल्ट करके ही किया जाता है. इसलिए डिसीजंस के अंदर डिले होता है. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. इट लेड्स टू बैड डिसीजन. इलेक्टेड लीडर्स जो हैं वो नहीं सोचते कि क्या बेस्ट इंटरेस्ट है पीपल्स का. सो समटाइम्स दे टेक अ बैड डिसीजंस. डेमोक्रेसी लेड्स टू करप्शन. करप्शंस होते हैं. इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स. ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम. ऑर्डिनरी पीपल्स नहीं जानते कि क्या अच्छा है. दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. ये सभी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अगेंस्ट हैं डेमोक्रेसी की. अब हम बात करेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. चाइना फेमाइन. बेटा फेमाइन का टाइम आया था वो इंडिया में भी आया था और चाइना में भी. फेमाइन होता है भुखमरी. 1958 से लेकर 1961 तक ये वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन है वर्ल्ड हिस्ट्री का. नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन. लगभग 3 करोड़ लोग थे जो मारे गए थे. ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक वॉज नॉट मच बेटर दैन चाइना. इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो चाइना और इंडिया की लगभग एक सी थी. येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ काइंड चाइना हैड. जैसा वहाँ रहा वैसा यहाँ नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी थी और चाइना के अंदर आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है. सो इसी वजह से जो इंडिया की कंडीशंस थी वो काफ़ी बेटर थी. इकोनॉमिक्स का मानना है दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 2 countries. The existence of democracies in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country.
If China too had multi-party election and opposition party and press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. अगर ऐसा होता कि पीपल्स के पास क्रिटिसाइज करने का मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो चाइना की हालत ऐसी ना होती. यहाँ का मेन इसका फीचर क्या मेन बात बनती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगर हम इस पॉइंट को कंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सबसे बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट रहती है. किसके लिए? पीपल्स के लिए. और गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें एक रीज़न और भी है डेमोक्रेसी का कि शुड लेड टू द बेटर डिसीजन. वो अच्छे डिसीजन लेती है. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी बेस्ड होती है कंसल्टेशन और डिस्कशन पर. वो हमेशा डिसीजन लेते टाइम ऑलवेज इन्वॉल्व करेगी मैनी पर्सनस को. डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग होती हैं. व्हेन अ नंबर ऑफ पर्सन पुट देयर हेड्स टुगेदर दे एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन. दिस टेक्स टाइम बट वो डेफिनेटली बेटर होता है. थस डेमोक्रेसी improves the quality of decision making. This is related to the third argument. Democracy provide a method to deal with differences and conflict. आप वहाँ पर ये अब जानते हैं कि बेटा बात जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है. डाइवर्सिटी के कारण क्या होता है कि बहुत से लैंग्वेज लोग बोलते हैं. बहुत से उनके खुद के अगर आप देखिए लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, अलग अलग धर्म को प्रेफर कर रहे हैं. तो इन सब चीज़ों को के साथ क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. उन सब को इकट्ठा करके अकोमोडेट करके रखना एक बहुत ज़रूरी है जो डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है. डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ अ सिटीजन. डेमोक्रेसी क्या करती है कि एक पर्सन की डिग्निटी को भी ध्यान रखती है. इसी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट है. Finally, the democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake. अगर कभी भी गवर्नमेंट से कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं. There is a no guarantee that mistake cannot be made in democracy. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डेमोक्रेसी में गलती ना हो. No form of government can guarantee that. The advantages in a democracy that such mistake can be hidden for long. Cannot be hidden for long. कभी भी लंबे टाइम तक कोई गलती नहीं छूट सकती. There is a space for public discussion on that mistake and there is a room for correction. So government इसको correct भी कर सकती है. आज के लिए इतना ही. Thank you so much. Thank you so much. अब आपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है. सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे. थैंक यू सो मच.